Hello student, this is Rakesh. We are going to do the next practical aspect on the fire insurance, or we can say we are going to do the next sum. Here you can see on 1st April 1990, accidentally fire completely destroyed the stock. However, from the information records available from his chartered accountants, the following information was obtained, from which you are requested to prepare a statement showing the amount of claim to be lodged with the Priti Insurance Company Limited. अब आपको देखना है कि on 1st April 1990 accidentally fire completely destroyed the stock. तो 1st April 1990 आपका डेट है व्हेन द फायर वाज ऑकर्ड. थोड़ा सा अगर आप सम में आके देखें तो 1 जनवरी लिखा है. इसका मतलब ये जो सम दिया है वो जैन से दिसंबर का सम है. तो 1 अप्रैल 1990 को आग लगा. तो ये ईयर चालू कब हुआ होगा? 1 जनवरी 1990 को चालू हुआ होगा. तो फॉर ए रफ वर्क मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ. 1 अप्रैल 1990 को आग लगा और अपना फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है 1 जनवरी 1990. बराबर लिख देता हूँ यहाँ पे फायर ऑकर्ड. फिर आगे लिखा है स्टॉक एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 1989 45,000 और 1 जनवरी 1990 55,000. परचेज कैलेंडर ईयर 89 3 months to 31st March 90 60,000. सेल्स ईयर एंडेड 31st December 89 1,70,000. Period up to the date of fire 1 lakh. Manufacturing expense calendar year 89 21,000. 3 months to 31st March 90 question mark. In February 1990 goods valued at a sales price of rupees 5,000 were distributed as a free sample. Manufacturing expense were normally found to be constant. The value of salvage stock was estimated rupees 7,625. देखो हमने पूरा सम रीड किया. पूरे सम में कहीं पे भी हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नहीं दिया हुआ है. इसलिए अगर देखो तो 1990 में आग लगा है तो लोगों ने 89 का भी डिटेल दिया है. इसका मतलब हम 89 के डिटेल से ग्रॉस प्रॉफिट रेट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इस सम में हम 3 स्टेप में सम सॉल्व करेंगे. फर्स्ट स्टेप होगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 1989 मीन्स 31st December 1989. फिर इसके बाद में सेकंड बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द 3 months जैन से लेके अप्रैल तक का. ठीक है. तो देखो यहाँ से 1 जैन से 90 से 1 अप्रैल 90 ये आ जाएगा आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. अब इसके पहले क्या है 1 जनवरी 89 से 31st मार्च 89 ये आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है. तो स्टेप नंबर 1 हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट. स्टेप नंबर 2 हो जाएगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. तो अब यहाँ पर करते हैं हम लोग रोलिंग. सबसे पहला मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. उसके बाद थोड़ा सा 3 लाइन लीव करके पहला ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फिर 3 लाइन लीव करके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. ठीक. मेसर्स कंपनी का नाम नहीं दिया हुआ है. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 89। ये फुल ईयर का है, जैन से लेकर दिसंबर, इसलिए इसको हमको क्या बोलेंगे, कैलेंडर ईयर। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 90 से 1 जनवरी 90 से 1 अप्रैल 90। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अब सम के हिसाब से 1 जनवरी 89, 1 जनवरी 89 तो ट्रेडिंग का ओपनिंग, और 1 जनवरी 90 मतलब मेमोरेंडम का ओपनिंग। मेमोरेंडम का जो ओपनिंग होगा वही तुम्हारा ट्रेडिंग का क्लोजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखता हूँ सम के हिसाब से। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 45,000, ठीक है। ऐसा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई पड़े। उसके बाद 1 जनवरी 90 को ओपनिंग स्टॉक है 55,000। ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक है यहाँ का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक 55,000, ठीक है। परचेज कैलेंडर ईयर 89 129 250 टू परचेजेस 1,29 250। 3 मंथ्स टू 3 मंथ्स मतलब ही मेमोरेंडम का जैन से लेके मार्च, टू परचेजेस 60,000। उसके बाद है सेल्स ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1,70,000। फुल ईयर का इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, पीरियड का होगा तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। पीरियड अप टू डेट 1 लाख बाय सेल्स 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कैलेंडर ईयर 21,000। कैलेंडर ईयर मतलब फुल ईयर, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 21,000। फिर 3 मंथ्स का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस उन लोगों ने मेंशन नहीं किया हुआ है, दिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वेयर नॉर्मली फाउंड टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब देखो आपके पास 12 मंथ्स का है और हमारा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 3 मंथ्स का है, तो कांस्टेंट मतलब डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो आपको 3 मंथ्स का मिल जाएगा। इस तरह से 21,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 5250 का कांस्टेंट आ गया। फिर यहाँ लिखा है फरवरी 90 में गुड्स वैल्यूड एट अ सेल्स प्राइस ₹5,000 वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। तो फरवरी 90 मतलब मेमोरेंडम के पीरियड में आ रहा है, जैन से अप्रैल के बीच में, इसलिए यहाँ पे आएगा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो सर 5,000 सेलिंग प्राइस दिया है और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज एट कॉस्ट होना चाहिए, मतलब इसमें से सेलिंग प्राइस में से अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगा।
तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बंद करते हैं, जिससे हमको जीपी रेट मिल जाएगा। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में ए साइड बड़ा है 1,70,000 प्लस 55,000, 2,25,000 दोनों जगह लिख देंगे। उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे 45,000 माइनस 129,250 माइनस 21,000, ये हो गया 29,750 टू ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट है 29,750 अपॉन सेल्स है 1,70,000 इंटू 100, ये आ गया 17.5%। ठीक है, अब वही ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। ये हमको प्रिज्यूम करना पड़ता है कि हमारी जो कंपनी है वो कांस्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट के रेट पर सेल कर रही है। तो लास्ट ईयर जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वही हमने करंट ईयर के लिए भी यूज़ किया। अगर करंट ईयर में कुछ चेंजेस है तो हमको सम में इन्फॉर्म करेंगे, अगर सम में इन्फॉर्म नहीं किया है तो इट मीन्स लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट विल बी द सेम ग्रॉस प्रॉफिट रेट फॉर द करंट ईयर। तो 17.5% ऑफ सेल्स है 1 लाख, तो 1 लाख का हम लोग 17.5% निकालेंगे तो 17,500 हो गया। अब लोग यहाँ पे 5,000 है जो सेलिंग प्राइस पे था, इट वाज एट सेलिंग प्राइस, तो उसको कॉस्ट पे करने के लिए इसमें भी से प्रॉफिट निकाल दूँ मैं। तो 5,000 का 17.5% 875 माइनस कर लिया तो आ गया 4125। ठीक है, अब हम लोग इसको बंद कर देंगे। कभी भी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड बड़ा होगा। वन लैख 37,750, 1,37,750, उसमें से दोनों माइनस कर लिया, ये आ गया आपका 33,625। दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक, द स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर 33,625। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम से हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि लॉस बाय फायर हमारा कितना है। फॉर दैट वी कैन आस्क फॉर द क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, ठीक है। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, देखो यहाँ पर 33,625 है, लेस साल्वेज। अब हमारे पास सम में साल्वेज दिया हुआ है 7,625, तो 7,625 माइनस कर लिया, ये आ गया 26,000। तो 26,000 क्या हो गया, लॉस बाय फायर। या अगर सम में पॉलिसी वैल्यू नहीं दिया है तो दिस इज़ द योर क्लेम, लॉस बाय फायर और क्लेम। तो देखा किस तरह से इस सम के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेट नहीं था, तो हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेट कहाँ से फाइंड आउट किया, बाय प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। उसको हमने फिर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में यूज़ किया। तो इस सम में हमने ये देखा कि वेन एवर दे विल नॉट गिव द ग्रॉस प्रॉफिट रेट, फॉर इन दैट केस दे विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट। So with that help we can calculate the gross profit rate, and that gross profit rate we can apply
इन मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट सम है, उस सम को हम लोग देख लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, मिस्टर आर prepares accounts on 31st March each year, but on 30th September 2007 destroyed the greater part of his stock। 30th दिसंबर 2007 को आग लग गई, और लिखा है 31st मार्च इज़ अ ईयर एंडिंग, तो 30th सितंबर 2007 की ईयर की स्टार्ट कब हुई होगी? फर्स्ट अप्रैल 2007 को चालू हुआ होगा, तो 1 अप्रैल 2007 से 30 सितंबर 2007 जो है दैट इज़ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। Destroyed the greater part of the stock. Following information was collected from his books. स्टॉक ऑन 31st मार्च 2007 है। अगर आप ध्यान दो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2007, मतलब एक ट्रेडिंग का क्लोजिंग है और मेमोरेंडम का क्या हो गया? ओपनिंग 28,000। परचेस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, ये जो परचेस दिया दैट इज़ ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 80,000। वेजेस फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर दैट इज़ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का वेजेस। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 2007 1,50,000, अगेन मेमोरेंडम का सेल्स। एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 1/3% ऑन कॉस्ट है, 33 1/3% ऑन द कॉस्ट। स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 1,500 was salvage. Policy was for rupees 15,000. Claim was subject to the average clause. Following additional information is available. Stock in the beginning was valued at 20% below the cost. इसका मतलब हमारे पास जो स्टॉक दिया है वो रॉन्ग है, 20% बिलो द कॉस्ट है, मतलब हमने अंडर वैल्यूड किया है, तो यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा? उसको ओवर वैल्यूड करना पड़ेगा। परचेस इंक्लूड्स परचेस ऑफ प्लांट 10,000, जैसे हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि परचेस मीन्स परचेस ऑफ गुड्स होना चाहिए, लेकिन परचेस में प्लांट इंक्लूड है, तो यहाँ से उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। प्लांट वॉज इंस्टॉल्ड इन ऑगस्ट एंड फर्म्स ओन मैन हैड स्पेंड टाइम अमाउंट टू ₹1,000। ये प्लांट को इंस्टॉल करने का खर्चा आया 1,000, जिसको हमने वेजेस के अंदर लिखा है विच वाज इंक्लूडेड इन वेजेस, वेजेस में इंक्लूड है। अगेन वेजेस मतलब वेजेस पेड टू आवर फैक्ट्री वर्कर, लेकिन ये जो वेजेस हमने पे किया है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो वेजेस में से 1,000 माइनस कर देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। अब देखो इस सब में ग्रॉस प्रॉफिट रेट हमको दिया हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से ही हमारा काम चल जाएगा। तो हम लोग इस सम को सॉल्व करते हैं। तो 2 स्टेप होगा, पहला स्टेप हो जाएगा आपका मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा स्टेप हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। फिर से मैं आप लोगों को रफ बता देता हूँ। आपने देखा कि फायर वाज ऑकर्ड ऑन 30 सितंबर 2007 को, और ईयर एंडिंग मार्च है, तो ये ईयर कब चालू हुआ? 1 अप्रैल 2007 को चालू हुआ है, बराबर। इसके ईयर को अगर आपको देखना है तो 1 अप्रैल 6 से 31 मार्च 7 हो जाएगा। हालांकि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का कोई डिटेल हमारे पास नहीं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के एवरेज में लोगों ने हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिया हुआ है, ठीक है। कंपनी
लिखा है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आर है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 7 to 38 September 7। particulars rupees, particulars rupees। ठीक है। अब स्टॉक ऑन 31 मार्च 2007 है, जिसको हम लोग 1 अप्रैल 2007 बोल सकते हैं, 28,000 है। और यहाँ लिखा था कि स्टॉक इन द बिगनिंग वाज वैल्यू 20% बिलो द कॉस्ट। तो टू ओपनिंग स्टॉक 28,000 दिया हुआ है बिलो द कॉस्ट। इसका मतलब 100 अजूम किया तो बिलो 20% मतलब कितना हो गया, 80 हो गया इंटू 100। फिर से बोल रहा हूँ, बिलो द कॉस्ट, तो अगर मैं कॉस्ट को अजूम करूँ कि 100 रुपीज़ है तो 20% बिलो है। इसका मतलब इस समय जो मेरे पास आंसर है वो 80 है, तो डिवाइड बाय 80 इंटू 100 करेंगे तो आपको उसका कॉस्ट मिल जाएगा 100 रुपीज़ मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, तो 35,000। ठीक है। उसके बाद परचेस दिया हुआ है, परचेजेस का है 80,000। तो परचेस मीन्स परचेस ऑफ गुड्स होना चाहिए, लेकिन इसमें परचेस ऑफ प्लांट इंक्लूड है, जिसको हमने माइनस कर दिया। अमाउंट है 10,000, ये हो जाएगा 70,000। उसके बाद वेजेस दिया हुआ है 25,000, उसके अंदर 1,000 तुम्हारा प्लांट इंस्टॉलेशन का है, तो प्लांट इंस्टॉलेशन का जो 1,000 उसको हमने माइनस कर दिया, ये हो गया 24,000। सेल्स दिया हुआ है, सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा हमने बाहर लिख दिया 1,50,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेट थोड़ा ध्यान देना, इंटरेस्टिंग है। बोला हुआ है 33 1/3% ऑन कॉस्ट। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, अगर आपके पास ऐसा लिखा होता कहीं पे 2.5, तो आप क्या करते हैं, इसको 2.5 लिखते हैं, मतलब 1/2 को क्या करते हैं 0.5। उसी तरह से समझो 1 2 1/4 लिखा है, तो आप क्या करते हैं 2.25 करते हैं। अब उसी को समझो हमने ऐसा कर दिया 2 1/3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2.33। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 33 1/3%, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 33.33। ठीक है। और ऑन कॉस्ट बोला है, तो जैसे बताया था ऑन कॉस्ट होगा तो 100 में ये ऐड हो जाएगा, ऑन सेल्स नहीं है। तो आज देखो यहाँ पर 33.33 अपॉन 133.33 करेंगे इंटू 1,50,000। अगर आप ध्यान दो तो ये जो है 33 का 4 टाइम्स 33 133.33 होता है, तो आप इसको 1/4 भी बोल सकते हैं। देखो जैसे 33.33 प्लस 33.33 प्लस 2 बार हुआ 33.33, 3 बार हुआ 33.33, ये 4 बार हुआ, ये हो गया आपका 133.32 मतलब 33, मतलब ये 1/4 है। तो 1,50,000 का 1/4 निकालेंगे तो आंसर आ गया 37,500। ठीक है। अब टोटल मार देंगे। जैसा आपको पता है कि मेमोरेंडम के अंदर डेबिट साइड बड़ा होता है, 35,000 प्लस 70,000 प्लस 24,000 प्लस 37,500,
ये हो गया 1,66,500, 1,66,500 माइनस 1,50,000 किया, क्या आ गया 16,500. So this is the stock on the date of fire by closing stock on date of fire. अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में जाएंगे. Statement of claim. Stock on the date of fire 16,500 less salvage. इस सम में salvage tier 1,500. क्या आ गया आपका 15,000 लॉस बाय फायर. ठीक है. द पॉलिसी वाज फॉर 15,000. जैसे मैं बताया था कि 15,000 का पॉलिसी निकालने का मतलब हो गया है कि हम अपने गोडाउन में 15,000 से ज़्यादा का वैल्यू का गुड्स स्टोर नहीं कर सकते. अब देखते हैं कि जब आग लगा तो हमारे गोडाउन में कितना माल था. 16,500 का माल था. इसका मतलब हमको प्रपोर्शनेटली क्लेम मिलेगा. मतलब दे विल अप्लाई द एवरेज क्लॉज. द एवरेज क्लॉज कब अप्लाई होता है? व्हेन द पॉलिसी वैल्यू इज लेस देन द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर. मीन्स दिस इज अ केस ऑफ अंडर इंश्योर्ड द गुड्स. तो क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इनटू लॉस बाय फायर. ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. पॉलिसी वैल्यू है 15,000. स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था 16,500 और लॉस बाय फायर है 15,000. इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 13,637. ठीक है. तो इस तरह से हम लोगों ने इस सम को सॉल्व किया. इसमें क्या देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट दिया था तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया. डायरेक्टली वी स्टार्टेड द सम फ्रॉम द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. और ग्रॉस प्रॉफिट रेट 33.13% ऑन कॉस्ट था. जब भी ऑन कॉस्ट होता है तो परसेंटेज को 100 में ऐड कर लो. ऑन सेल्स होगा तो 33.33 अपॉन 100 ही लिखते इंटू सेल्स. दूसरी चीज़ परचेस मीन्स परचेस ऑफ गुड्स होना चाहिए. इसमें परचेस ऑफ प्लांट इंक्लूड था तो माइनस कर दिया. वेजेस में वेजेस पेड टू द ओन वर्कर होता है लेकिन इंस्टॉलेशन वेजेस ऐड था तो माइनस कर दिया. और ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड था तो हमने उसको कॉस्ट पे लेके आ गया. अगर ये सब हम लोग करेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा स्टॉक जो आएगा वो रॉन्ग आएगा. दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसिडर एवरी एडजस्टमेंट फॉर द फाइंडिंग द करेक्ट अमाउंट ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. Thank you for watching this clip. Have a nice day from the Rakesh sir.